वज़ीर आज़म को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलाइशिया की जानिब से PhD की डिग्री अता की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलाइशिया की जानिब से लीडरशिप और गवर्नेंस में PhD की एजाज़ी डिग्री अता कर दी गई। एजाज़ डिग्री वज़ीर आज़म की क़यादत, गवर्नेंस और अवामी खिदमत के मैदान में नुमायाँ खिदमात के एतराफ़ में दी गई। ये एजाज़ी डिग्री रियासत पहांग की मलिका और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की आइनी सरबराह मोहतरमा तेनको अजीज़ा मीना मेमूना सिकंदरिया ने वज़ीर आज़म को पेश की। इस मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें आला हुकूमती शख्सियात, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, तलबा और तालबात और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलका पहांग ने तकरीब से खिताब भी किया, जिसमें दोनों शख्सियात ने तालीम, क़यादत और मुस्लिम दुनिया के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर दिया। भारत कोई त्यारा नहीं गिरा सका, तर्जुमान पाक फौज के मार्का हक में चीनी हथियारों की मौसर कारकर्दगी की तौसीक। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए DGISPR ने कहा कि हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली पेश हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। इनका कहना था कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरकी और मगरबी, इसके हसूल के लिए तैयार रहते हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। पाकिस्तान ने कभी भी अदाद शुमार और हकायक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। DGISPR ने तस्दीक की है कि मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी त्यारा नहीं गिरा सका। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि एक हफ्ता कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय त्यारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान के चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय फिजाई त्यारे मार गिराए। DGISPR ने मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। ब्लूमबर्ग ने कहा कि अगस्त में पाकिस्तान ने Z-10ME हमला आवर हेलीकॉप्टर को भी अपने हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 त्यारों का इस्तेमाल भी करता है। सिंध और पंजाब हुकूमतों में कशीदगी, सदर की तलबी पर वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची आमद। कराची पहुंचने के बाद वज़ीर दाखिला की सिंध के वज़रा से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के घर जाकर इनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरहुमा की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। याद रहे कि सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान होने वाली कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर तलब किया। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन करके सिंध और पंजाब के दरमियान चलने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि सदर आसिफ अली ज़रदारी बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। इनका कहना था कि वो पीपल्स पार्टी को मना लेंगे, ओपोजिशन को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के वकील के ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना 2 का फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस दौरान वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना 2 केस अब इख्तितामी मराहिल में है। हमने बरीयत की दरख्वास्त गुज़िश्ता साल दायर की थी। केस में इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी मुल्ज़िमान में हैं और गवाह भी हैं। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस के साथ ही मेरे मौक्कल को तोशाखाना 1 केस में सज़ा सुनाई जाती है। जो जज साहब सज़ा देते हैं वो 342 का बयान कलम बंद करने का मौका भी नहीं देते। जिस दिन ये चार्ज फ्रेम हुआ, दूसरा चार्ज इनके सामने पड़ा था। इस मौका पर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने इस्तफसार किया कि केस में तो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी है ना। इस पर सलमान सफदर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से जमानत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सारा मामला इसमें लिखा हुआ है। जस्टिस मियां गुल ने इसी केस में दोनों मुल्ज़िमान को जमानत दी थी। बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि आइंदा तारीख समाअत के बाद में बताई जाएगी। समंदरी तूफान शक्ति कराची से कितने फासले पर है? महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान शक्ति इस वक्त कराची से तकरीबन 960 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। तूफान आइंदा 6 घंटों में मजीद कमज़ोर होने का इम्कान है। अगले 12 घंटों में हवा का कम दबाव बनने का इम्कान मौजूद है, जबकि माहिगिरों को अगले 12 घंटों तक गहरे समंदर में ना जाने की हदायत कर दी गई है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। आइंदा 6 घंटों में हवाएं 45 से 65 किलोमीटर फी घंटा तक कम हो सकती हैं। समुद्री तूफान शक्ति के बायस क्वेटा मट्टी के तूफान की लपेट में आ गए, जिसके बायस हद निगाह भी कम हो गई। समुद्री तूफान शक्ति के असरात बलोचिस्तान तक पहुँच गए हैं। पीसीबी ने सीजन 2025-26 के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। पीसीबी के सीजन 2025-26 के लिए इंटरनेशनल पैनल में मैच रेफरी अली नकवी, जबकि एम्पायर आसिफ याकूब,
فیصل افریدی، راشد ریاض اور سلیمہ امتیاز شامل ہیں۔ پی سی بی کے ایلیٹ پینل آفیشلز میں مجموعی طور پر 18 امپائرز اور 10 میچ ریفریز کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ امپائرز کی کارکردگی کو باریکی سے جانچنے کے لیے سپلیمنٹری پینل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سپلیمنٹری پینل 1 میں 14 جبکہ سپلیمنٹری پینل 2 میں 24 امپائرز شامل ہیں۔ اسی طرح میچ ریفریز کے سپلیمنٹری پینل میں 10 ریفریز کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ پی سی بی ایمرجنگ پینل میں ملک بھر سے 40 امپائرز کو شامل کیا گیا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ میچ آفیشلز پینل میں 13 خواتین امپائرز کو بھی شامل کیا گیا ہے، جن میں نمایاں نام سلیمہ امتیاز کا ہے۔ پی سی بی کے مطابق نئے پینلز کی تشکیل کا مقصد ملک بھر میں امپائرنگ اور میچ ریفریز کی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔